हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे जो क्लास 10th साइंस का लास्ट चैप्टर है जो 13 है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से हम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे इर्द गिर्द यानी जो कुछ भी है, हम जिसके अंदर हैं, ये चारों तरफ पहाड़, नदियाँ और जीव जंतु जिसमें सर्वाइव कर सकते हैं यानी जीवित रह सकते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। देखिए, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि जीवधारी जीवित रहते हैं और जिसमें नदी, तालाब, पहाड़ तथा पर्वत आते हैं, वह पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण की परिभाषा बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, परितंत्र क्या है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। मतलब वो क्या करें, प्रत्येक जीवधारी से आपस में क्या तालमेल भी बनाए रखें, पर्यावरण के साथ भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करते हैं यानी रह सकते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो पर्यावरण और ये था परितंत्र। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। आहार श्रृंखला मतलब क्या है, खाने वाला। तो देखिए, इसमें क्या है, आहार श्रृंखला में आहार श्रृंखला किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाया जाने वाला जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जो जीवधारी होते हैं, ठीक है ना, जितने भी जीवधारी होते हैं, किसी भी प्राकृतिक माध्यम समुदाय में पाए जाने वाला जीवधारियों का क्रम, जो क्रम होता है ना जीवधारियों का, जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण है घास के मैदान की एक आहार श्रृंखला। देखिए, पहले क्या होता है, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खाता है। तो ये आहार श्रृंखला है एक। ठीक है ना, ये श्रृंखला है। दूसरा देखिए, जंगल के लिए उदाहरण एक देखिए, जंगल की एक आहार श्रृंखला, हरे पौधे होते हैं, उस हरे पौधे में उसको हिरण खाता है और हिरण को कौन खा लेता है, शेर खा लेता है। तो ये होता है आहार श्रृंखला। नेक्स्ट देखिए, अगला है कचरा प्रबंध क्या है। तो देखिए, मनुष्यों के क्रियाकलाप, ठीक है ना, वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जो देखिए, कचरा प्रबंध का मतलब मैं बता देता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज होता है और जो अपघटन नहीं हो पाता उनका, तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रदूषित हो रहे हैं। ये कचरा से देखते हैं आपको, कहीं भी कोई चीज़ खा लेते हैं, फेंक देते हैं, जिसका लिफाफा होता है, कोई भी चीज़ का फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, कचरों का ढेर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सड़ता है धीरे धीरे और उसमें से अजीब सी गंध आती है। ठीक है ना, और बीमारियां फैलने लगती हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, मनुष्यों के क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसका पता इस बात से चलता है कि अपने द्वारा उत्पादित ठोस द्रव कचरे से मनुष्य ही प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है ना, अपने द्वारा उत्पादित जो ठोस है और द्रव है कचरे से मनुष्य क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। देखिए कैसे, जिसके फलस्वरूप उनके अनेक प्रकार के रोग फैल रहे हैं। किसी भी नगर, कस्बे, पर्यटन स्थल मतलब जहां हम लोग घूमने जाते हैं, में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य श्रृंखला की खाली थैलियां इधर उधर फैली दिख जाएंगी। फिर नगरों तथा महानगरों में कचरों के पहाड़ बन गए हैं। रेलगाड़ियों में प्रतिदिन लाखों व्यक्ति यात्रा करते हैं। चाय के लिए प्लास्टिक के डिस्पोजल कपों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है ओजोन परत क्या है। तो देखिए, ओजोन परत क्या है, यह किस प्रकार से अपचयित हो रहा है, मतलब इसका हानि कैसे हो रहा है, तो बता देते। देखिए, यहाँ पर यही दो चीज़ लिखा गया है, तो मैं एक पढ़ के बता रहा हूँ। दो बार लिखा गया ये चीज़। वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के शॉर्टकट में ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, जिन्हें ओजोन कहते हैं। मतलब ये अगर O2 है तो ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन अगर यही क्या रहता है, O3 रहता है, तो इसी को बोलते हैं ओजोन। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणु रहते हैं तो इसी को ओजोन बोला जाता है। देखिए, ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु मिलकर एक परत बना लेते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु मिलकर क्या एक परत बना लेते हैं, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, आगे ओजोन परत का क्षय देखिए कैसे होता है। देखिए, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मतलब जो हम लोग एसी कहते हैं, एसी एयर कंडीशनर फुल फॉर्म उसका, और ये रेफ्रिजरेटर है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रिज होता है, में उपयोग होने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं और त्वचा पर कैंसर जैसी बीमारियां फैलाती हैं। इन गैसों का उपयोग घटाना क्या है, इसका समाधान है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हो सकता है फलों के छिलके हो गया, गोबर हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया, इनको क्या कर सकते हैं, इनको अपशिष्ट मतलब अपघटन कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं, कचरे में मिला सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ बोलते हैं। अगला देखिए, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया। तो उपभोक्ता को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी और सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब जो मांस मछली नहीं खाते हैं, मांसाहारी मतलब जो मांस मछली खाते हैं, परजीवी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए परजीवी का मतलब हम लोग हैं तो उसमें जू रहते हैं ना, ढीलो जिसको बोला जाता है, वो जो होते हैं वहीं रहते हैं और उसी को खाते हैं, उसको बोला जाता है परजीवी। और एक होता है क्या, सर्वाहारी। परजीवी ऐसे कर सकते हैं खून से चूस रहे हैं, ठीक है ना। और एक होता है सर्वाहारी मतलब सब कुछ जो खाता है।
अगला देखिए, कचरा निपटान से बचने के उपाय बताइए। देखिए, कचरा निपटान से बचने की समस्या कम करने के लिए जैव निम्नकर्णी, देखिए निपटान से बचने के लिए पहले देखिए इसमें क्या है, जैव निम्नकर्णी तथा अजैव निम्नकर्णी कचरे का निपटान अलग अलग होना चाहिए। मतलब जो अपघटित होने वाले हैं और जो अपघटित नहीं होने वाले हैं उनका अलग अलग क्या होना, निपटान होना चाहिए। दूसरा देखिए, जैव निम्नकर्णी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैव निम्नकर्णी मतलब जो अपघटित हो जाए और मिट्टी में मिल जाए उनको बोलते हैं जैव निम्नकर्णी। अगला देखिए, खरीदारी करते समय कपड़े के बैग का प्रयोग करना चाहिए। कपड़े का जो बैग होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए, प्लास्टिक, धातु तथा कागज जैसे कचरे का पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। उनको फिर उसी चीज को क्या करें, उसी चीज को गलाएं और फिर उन्हीं को क्या कर दे, उन्हीं से बना ले, ठीक है ना, और इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बस इतना ही इस चैप्टर से। और अब इसमें चैप्टर से जो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, मैंने साइंस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायो सभी खत्म कर चुका हूँ क्लास 10th में। अब इसका एक महामैराथन जो क्लास होगा उसमें सारे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।